न्यूट्रिशन सीरीज गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेगनेंसी। जननम के न्यूट्रिशन सीरीज के इस एपिसोड में बात होगी प्रेगनेंसी के गोल्डन रूल्स के बारे में। इस वीडियो के अंत में एक्सपर्ट डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता बताएंगी प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव लाइफस्टाइल का महत्व। प्रेगनेंसी का डाइट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट खानी है। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? इट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। ये जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सही मात्रा में हमारी डाइट में होने चाहिए। दिस इज़ अ बैलेंस डाइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ प्रेगनेंसी। बेबी के हर ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो यदि आप सारे ही न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो ऑब्वियस बात है कि आपके बेबी के सारे ऑर्गन्स ठीक तरह से डेवलप होंगे। ऑल्सो बेबी की जो ग्रोथ है, बॉडी बिल्डिंग है, फैट्स टू प्रोटीन परसेंटेज है, वो सब परफेक्ट रहेगी और बेबी विल अटेन आइडियल बर्थ वेट। सही बर्थ वेट का आपका बेबी बॉर्न होने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं। प्लस कुछ आजकल रिसर्चेस हैं जो ये कहती हैं कि मदर ने न्यूट्रिशन में जो लिया है प्रेगनेंसी में, उसका बेबी की लाइफ में कुछ डिजीज़ेस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आप सही बैलेंस डाइट, सही न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने बेबी की लाइफ में भी कुछ डिजीज़ेस से अपने बेबी को सेव कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पेसिफिकली जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होते हैं, कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। तो वो विटामिन तो ज़्यादातर हम लोग प्रेगनेंसी के पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई एम श्योर योर डॉक्टर विल गिव यू दो सप्लीमेंट्स इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे हम बैलेंस डाइट प्रेगनेंसी में लेते हैं, सो बेनिफिट्स ऑफ बेबी के अलावा मदर को भी अपने आप में बहुत उसके बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो तो आप फिजिकली फिट रहते हो, मेंटली फिट रहते हो। अपने आप को प्रेगनेंसी में होने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशन से आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे पुटिंग ऑन टू मच वेट, ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। कुछ तो इनहेरेंट होते हैं बट कुछ डेफिनेटली एनवायरमेंटल और डाइटरी रिलेटेड होते हैं, जिनको जितना हो सकता है आप प्रिवेंट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होती हैं प्रेगनेंसी में, सो योर लेबर एंड डिलीवरी इज़ लाइकली टू बी ईजियर। एंड सिंस यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, तो आप भी लेबर और डिलीवरी में मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन सही तरह से दे सकते हैं। उसके बाद में जो आपको लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस हो सकती हैं, जैसे डिलीवरी के बाद में कोई डिजीज़ेस हैं जो मदर में रह जाती हैं या मदर में बाद में डेवलप हो सकती हैं, उन डिजीज़ेस से भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंज्यूम करते हो तो वो हमको फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद वाटर। सो नाउ इट इज़ सेड कि एक रेनबो पैटर्न हमको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का खाना चाहिए, विच सेज कि एक्चुअली रेनबो इज 7 colors, बट वी से कि अगर आप 5 colors के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक दिन में कंज्यूम करते हैं, सो इट विल कवर योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो 5 colors में आपको डिफरेंट टाइप के विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे। एंड ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पानी की मात्रा काफ़ी होती है। तो हाइड्रेशन की जो इम्पोर्टेंस है प्रेगनेंसी में, वी कैन नॉट अंडरस्कोर इट मोर देन दिस। इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं प्रेगनेंसी में, वो थ्रू आउट सारे स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में वो इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड इवन आफ्टर डिलीवरी। फाइबर जब आपको मिलता है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से, तो अक्सर लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, उसको डील करने के लिए फाइबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अलॉन्ग विद वाटर। प्रेगनेंसी में जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ट्राई करिए कि जो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको ही ज़्यादा कंज्यूम करें। उसके कई बेनिफिट्स हैं। एक तो लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे, सही प्राइस में अवेलेबल होंगे। एंड ऑल्सो कि उनमें अडल्ट्रेशन कम होगा। जो चीज़ दूर से आ रही है, प्रोसेस होके आ रही है, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं। वेरेज अगर आप लोकल चीज़ मार्केट से खरीद रहे हो तो इट इज़ लाइकली टू बी फ्रेश एंड हेल्दियर। यहाँ पर हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए देयर इज़ अ लिटिल फूड फॉर थॉट।
कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि वो प्रोटीन एंड आयरन का बहुत रिच सोर्स होता है। बट आपको जब भी आप नॉन वेज कंज्यूम करें, उसका सोर्स के लिए यू हैव टू बी वेरी श्योर इट हैज़ टू बी अ क्लीन एंड हेल्दी नॉन वेजिटेरियन फूड। ऑल्सो जो लोग ज़्यादा फ़िश के शौकीन हैं, जो लार्ज फिश अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो उसमें मर्क्यूरी की मात्रा, अगर आप कंटिन्यूसली लार्ज फिश कंज्यूम करते हो तो यू कैन कंज्यूम मर्क्यूरी टू हायर लेवल्स देन रिक्वायर्ड। तो इसीलिए लार्ज फिश का जो कंजम्पशन है उसको आपको थोड़ा सा कंटेन करके खाना चाहिए। ऑल्सो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट ना कंज्यूम करें, क्योंकि उससे कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो यदि आपको प्रेगनेंसी में हो जाए तो आपके बेबी के लिए हानिकारक होते हैं। घी एक सैचुरेटेड फैट का सोर्स है। नॉर्मली हम लोग अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट से हेल्दियर मानते हैं, बट सैचुरेटेड फैट मेनली हमको कैलोरीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो घी को आप उसी क्वांटिटी में कंज्यूम करें जितना हम आगे जाके हमारी बॉडी बर्न कर सकती है। अगर हम एक्सेस घी अपनी बॉडी में अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो फिर वो आगे जाके फैट बन सकता है। सैचुरेटेड फैट कुछ अमाउंट्स में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, बट उतना ही हमें लेना है जितना हम अपनी बॉडी में कंज्यूम करके बर्न कर सकें। हमने अभी थोड़ी देर पहले लोकल फूड्स के बारे में बात की थी। जैसे हम लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए कहते हैं, उसी तरह से इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। जो सीरियल कंजम्पशन है वो भी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में प्रीडोमिनेंट सीरियल अलग अलग है। जैसे कुछ जगह रोटी के ऊपर ज़्यादा जोर है, कहीं पे प्रीडोमिनेंटली राइस ईटर्स होते हैं। तो जो भी आपका लोकल सीरियल है आप उसको कंफर्टेबली कंज्यूम कर सकते हैं, बट हियर वी कैन बी अ लिटिल इंटेलिजेंट। जैसे कुछ सीरियल्स हैं जो बाकी सीरियल से न्यूट्रिशनली बेटर है। एग्जाम्पल है रागी। ये एक स्पेशल सीरियल है, मिलेट कहते हैं इसे, जो कैल्शियम और आयरन दोनों में ही बहुत रिच है। तो आपका प्रीडोमिनेंट सीरियल कुछ भी हो, आप रागी को अपने मील में ऐड कर सकते हैं। उसकी रोटी, हलवा, लड्डू, खीर कुछ भी बन सकता है। चलिए जानते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी में मदद करता है। प्रेगनेंसी में एक बैलेंस डाइट के अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमको ये नहीं सोचना है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी है जिस वजह से हम बिल्कुल रेस्ट करें या बिल्कुल बेड पे आ जाएं। अनलेस आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें डॉक्टर ने आपको कुछ पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क्स या हेल्थ एडवाइजेस दिए हैं, उसके अलावा जो आपका डेली रूटीन है उसको आप टोटली वैसे का वैसे ही मेंटेन करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिव रहें। कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर प्रेगनेंसी। हाफ एन आवर तक आप रोज़ वॉक कर सकते हैं। और नॉर्मल योगा, मेडिटेशन, ये सब भी प्रेगनेंसी में आप रेगुलरली कंटिन्यू रखें ताकि यू आर हेल्दी इन बॉडी एंड हेल्दी इन माइंड ऑल्सो। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। बैलेंस डाइट का सेवन जरूरी, रंग बिरंगे फल सब्जियां खाएं, पानी खूब पिएं, फाइबर कब्ज दूर रखने में सहायक होता है, स्थानीय खाद्य पदार्थ लें, मांसाहार प्रोटीन आयरन से भरपूर होता है, सैचुरेटेड फैट्स कुछ मात्रा में लाभदायक होते हैं, हल्के व्यायाम करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।